कई लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन अगर एक पिता से पूछ करके देखा जाए, जो बेटी का पिता है उससे पूछा जाए, क्यों जी आपके घर में आपके 4 बेटे और 1 बेटी है, तो क्या वो बेटी आपके लिए बोझ है? मुझे लगता है पिता की अंतरात्मा से यही शब्द आएगा कि साहब अगर मेरे बस में होता तो मैं बेटी को अपने घर से कभी विदाई ही ना करता, लेकिन ये दुनिया की रस्म के सामने मुझे झुकना पड़ता है। जो इज्जत, जो सम्मान, जो प्यार एक बेटी दे सकती है ना, बेटा देता है, लेकिन कभी कभी वो बात नहीं होती। बेटा एक बार के लिए कुपात्र हो सकता है, लायक नहीं बन सकता है, लेकिन दुनिया की ऐसी कोई भी बेटी नहीं जो अपने माँ बाप के दुख को देख करके दुखी न हो गए। जनक जी ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल 2, हे बेटी तूने एक नहीं बल्कि 2-2 कुलों को पवित्र किया है। बेटी के ऊपर 2 कुलों का भार है साहब। पिता के घर में रहेगी, हर समय सोचती है मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं हो जाए जिससे कि मेरा पिता का सर समाज में झुक जाए। विवाह होने के बाद में जब बेटी ससुराल पहुंचे, देखो बड़े अरमान होते हैं इन बेटियों के, क्योंकि माता पिता से कहती है मैं कहां जा रही हूं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे विवाह नहीं करना है। पिता बैठ करके बेटी को समझाते, बिटिया रानी तेरे ससुर ही तेरे पिता हैं, मुझसे ज्यादा प्यार देंगे तुझको, तेरी सास ही तेरी माँ है, तेरे ननद देवर ही तेरे बहन भाई हैं, और तेरा पति ही तेरा सच्चा मित्र है। पर साहब हर बेटी के भाग्य में ये सुख नहीं होता। कुछ बेटियां ऐसी भी हैं कि विवाह करके ससुराल पहुंची, पिता ने दहेज थोड़ा कम दिया है, मन में सोच करके सुना तो ये था सास ससुर पिता होते हैं, माँ होते हैं, लेकिन ससुराल में जाकर के जब दहेज के लिए परेशान किया जाता है, माता पिता तक को गाली दी जाती है, तो बेटी के सब अरमान वहीं पर टूट करके बिखरने लग जाते हैं। जो प्यार उसे पीहर में मिलता है ना, उसी प्रेम को वो ससुराल वालों के अंदर ढूंढती है, ससुराल में ढूंढती है कि शायद आज मैंने दिन भर काम किया है तो मेरी सास मुझे शाबाशी देगी, मैंने इतना अच्छा काम किया है तो मेरा ससुर आकर के मेरी तारीफ करेगा, जैसे कि मेरे पिताजी मेरे पीहर में किया करते थे। लेकिन यहाँ क्या, सुबह से शाम तक काम किया, भोजन भी नहीं ग्रहण किया, और जब शाम को फुर्सत में आई तो तारीफ की बजाय गालियों के शब्द सुनने को मिल रहे हैं। बेटी किसी से कुछ कह नहीं पाती, झगड़ नहीं पाती है, बस घर का कोई एकांत कोना ढूंढती है, और उस कोने में बैठ करके रो करके बेटी बस यही सोचती है, जब मैं अपने पीहर जाऊंगी, मैं अपने पिता के पास जाऊंगी, तो मैं अपने पिता के गले लग करके पहले तो जी भर के रोऊंगी, और रोने के बाद फिर जब वो पूछेंगे बेटी कुशल से तो है, तो मैं रो करके कहूंगी पिताजी
आपने जो मेरे लिए घर देखा है ना, वो मेरे लायक कदापि नहीं है। मैं कहूंगी पिता से जाकर के। लेकिन सज्जनों, बरसों बाद जब बेटी पीहर आती है, ससुराल के सभी दुखों को भूल जाती है। और जब ससुराल के सभी दुखों को भूल जाती है, पिता सामने दरवाजे पर बैठा मिलता है। सारे दुखों को भूल करके, सारे गिले शिकवे भुला करके पिता के गले मिलती है। और जब पिता पूछता है ठीक से तो है ना, तो बेटी को पिता की इज्जत का ख्याल आ जाता है। कैसा? बोले मैं तो दुखी हूं, लेकिन मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यार करने वाले पिता को पता चला कि ससुराल में मेरे साथ कैसा सलूक किया जाता है, कैसा बर्ताव किया जाता है, तो मेरा वृद्ध पिता टूट करके बिखर जाएगा, मेरे पिता का बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। मेरे पिता दिन रात बस यही सोचेंगे मेरी बेटी कैसे खुश रहे, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे पिताओं को देखा है कि बेटी की खुशी के लिए घर खेत सब कुछ बेच दिया, लेकिन ससुराल वालों को दहेज जरूर दिया है। क्यों? क्योंकि जिस बेटी को मैंने इतना प्रेम किया है, उस बेटी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।